हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए थे। हाँ, मेरे को जाना था वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी ट्रेन का और यहाँ मैं पहुँच गई थी वैष्णो देवी और ये बाणगंगा के पास में हूँ अभी। और यहाँ से हम अपनी यात्रा का शुभारम्भ करेंगे, तो आप भी मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिएगा। और देखते देखते हम पहुँच गए यहाँ पे बाणगंगा। बाणगंगा में स्नान करने के बाद ही आपकी यात्रा का शुरुआत होता है। यहाँ पे नहाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है यहाँ पे नहाना। तो मेरा भी यहाँ पे स्नान वगैरह सब हो गया था। उसके बाद चली गई थी मैं चरण पादुका की तरफ। तो ये चरण पादुका मंदिर, तो आप भी दर्शन कीजिए चरण पादुका जी के। और इसके बाद हम आगे निकल जाएंगे अपने अर्धकुंवारी की तरफ। जी। ये बस अर्धकुंवारी अब यहाँ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गया। बस अर्धकुंवारी आने ही वाला है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता जी और बने रहिए इस यात्रा में। ये देखिए अर्धकुंवारी से बहुत ही सुंदर दृश्य और अर्धकुंवारी से भवन की ओर बढ़ने का रास्ता। और यहाँ गर्भजून की पर्ची ज़रूर कटवा लीजिएगा। मैंने भी पर्ची अपनी कटवा ली थी। वापसी में हम अपने दर्शन करके जाएंगे यहाँ से। और ये अद्भुत नज़ारा अर्धकुंवारी से। और ये गर्भजून मंदिर, आप भी बाहर से दर्शन कर लीजिए। और अब चलते हैं हम अपने भवन की ओर। और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कितनी ऊंचाई से कटरा शहर कैसा दिखता है। बस यहाँ से कुछ ही देर की दूरी थी बस माँ से मिलने की। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरे अंदर उस टाइम क्या चल रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी उनके दर्शन करने की। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं दिसंबर में यहाँ आई थी, फरवरी में फिर से आ गई। आप खुद ही सोच सकते हैं कि मेरा उनसे कितना लगाव होगा, कि मेरा दिल ही नहीं लगता। जब मेरा मन करता है, जब मौका लग पाता है, जब वो बुलाती है, मैं दौड़ी चली आती हूँ। और यहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं घर से सोच के आई थी कि मैं अटका आरती अटेंड कर पाऊँगी, पर थोड़ा सा कुछ मिनट की देरी हो गई थी। बट फिर भी उनकी कृपा है कि मुझे अटका आरती में बैठने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हो गया मेरे को। हम तो बस सोचते हैं पर करती तो सब वही है बस। और आगे मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से। मेरी इच्छा पूरी हो गई अटका आरती में बैठने की। और मैं एक बार नहीं, मैं 2 बार अटका आरती में बैठी हूँ। और मैंने कई बार उनके दर्शन किए इन 2 दिनों में। पूरे 2 दिन थी वैष्णो देवी और पूरे 2 दिन मैंने कई बार माता रानी के दर्शन किए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए और इतनी बार हुए और आरती में भी उनके बैठने का मौका मिला। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपको भी मैं आगे दिखाऊंगी कि आरती में मैं बैठी थी तो मैं आपको कैसे दिख रही थी और मेरे अंदर क्या फीलिंग थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची मैंने कैमरा रख दिया था, क्योंकि मैं एकदम ही पहुँची तो मैंने बस इमीडिएटली लॉक कर लिया और बस सामान रखा और मैं चली गई बस मंदिर की ओर। उसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस वहीं तक आपको दिखाया है जहाँ पे मैं भवन के गेट तक पहुँच गई थी। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाई। बस मेरे को ये था कि मेरे को जल्दी से जल्दी जाना है और बस दर्शन करने। और हाँ, ये जो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे आप
कभी भी खड़े मत होइएगा, यहाँ से हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है। कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है, जब मौसम कोई सा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी जब लौट के नीचे आ रही थी, उतर रही थी, तो लैंडस्लाइड शुरू हो गई थी। मौसम जबकि ख़राब नहीं था, उसके बावजूद भी यहाँ से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। यहाँ पर कृपया करके ना खड़े हुए। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी भवन, और यहीं से मैंने कैमरा अपना उसके बाद रख दिया था और मैं चली गई थी दर्शन करने के लिए। और मुझे बहुत ही सुंदर दर्शन का अनुभव हुआ और बहुत ही खुश थी मैं उस टाइम। और मेरी खुशी अब मेरे चेहरे पे भी आप देख पाएंगे आगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर जब मैं बैठी थी तो मेरे अंदर क्या चल रहा था। मेरी आंखों में आंसू भी थे, होठों में मुस्कुराहट भी थी, और मेरे अंदर क्या क्या चल रहा था मैं उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। और सच में बहुत अच्छा लगा कि माता रानी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी आरती में बैठ पाई। बस माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, मेरी तो यही इच्छा है। और सब खुश रहे, सारे ही दुनिया में बस शांति बनी रहे। आप सबकी मुरादें भगवान पूरी करे, बस माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आप भी माता रानी के कीजिए सुंदर दर्शन। ये रात को कटरा का कुछ नज़ारा। तो आप भी माँ के दर्शन कर ही लिए होंगे, आरती का अनुभव आपको भी मिल ही गया होगा। आशा करती हूँ बस माँ आप सबकी मुरादें पूरी करे और आप सब खुश रहें, बस मेरी तो यही इच्छा है। और आरती होने के बाद मैं निकल चुकी थी, बाहर आ चुकी थी भवन से, और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे खुशी भी थी, बहुत कुछ था। और अब इसके बाद मैं अगला दिन हो गया था ये, और मैं सुबह की आरती अटेंड करके वापस आ रही थी। शाम के बाद फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया और मैं जा रही थी रोपवे की तरफ भैरव बाबा जी के दर्शन करने। कहते हैं जब तक भैरव बाबा जी के आप दर्शन ना करें आपकी यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है, तो आपको उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। मैं तो दो बार करके आई थी यार, एक बार रोपवे से करके आई थी और एक बार पैदल। मुझे संतुष्टि ही नहीं थी जब मैं रोपवे से करके आई, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं दर्शन करके आई हूँ। तो अपने पैरों पे बिना चले मुझे संतुष्टि ही नहीं होती कि मैंने दर्शन किए हैं। तो मैं फिर से पैदल चली गई थी और उस टाइम मैंने कोई शूट भी नहीं किया, बस भगवान का नाम लेके मैं चली गई और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो इस बार मैंने सारे दर्शन ना डबल ही हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से मैं चली गई थी रोपवे की तरफ अपनी टिकट कटवाने, और आगे आप भी ज़रूर देखेंगे। रोपवे की टिकट का प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है, आना जाना दोनों अप डाउन आप करेंगे 100 रुपीज़ में। रोपवे सुबह से शाम तक खुला रहता है। मौसम अगर थोड़ा बहुत ख़राब होता है तो उस टाइम थोड़ा रोक दिया जाता है, बाकी वो खुला ही रहता है। और ये माँ का भवन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर उनका मंदिर और बहुत ही प्यारा सा मौसम। इस टाइम पे बर्फ़ वहाँ पे नहीं गिर रही है, स्नोफॉल आप सोचेंगे तो पहले हो चुकी थी, अब इस टाइम नहीं हो रही। हल्की हल्की बर्फ़ हाँ जमी हुई मिल जाएगी,
बाकी ना अभी कोई बारिश है ना कोई अभी स्नोफॉल है, बस धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा है। हो सकता है अभी आने वाले टाइम में बारिश हो, पर अभी तो फ़िलहाल कोई बारिश नहीं थी वहाँ पे। यहाँ बस अपनी में रोपवे की तरफ बढ़ते हुए और चलेंगे यहाँ से भैरव बाबा जी के पास। ये हम आ गए भैरव बाबा जी के पास। तो ये भैरव मंदिर आ चुका है और यहाँ पे भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, बिना यहाँ से दर्शन किए मत जाइएगा। और यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारा भी दिखता है और यहीं दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा संपन्न मानी जाती है। आज तो भैरव घाटी में बहुत ही तेज़ धूप थी। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि यहाँ पे मैं बैठूँ बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही थी यहाँ पे सीरियसली। और यहाँ से हम अपने भेंट ले लेंगे और चलेंगे भैरव बाबा जी के पास। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धूप तो आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ थी यहाँ पे। बस अब भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। जी, तो भीड़ का अंदाज़ा आपको लग ही गया भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको भी ज़रूर मुस्कुराकर अपने दरबार हाजिरी लगाने बुलाए। ये भैरव घाटी से सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बर्फ़ ज़्यादा नहीं दिखेगी, कश्मीर के पहाड़ पे त्रिकुट हिल्स के साथ बर्फ़ इस टाइम में जमीन में। फिर हम चले गए थे भैरव घाटी पे, लंगर हॉल था और वहाँ पे लंगर में दाल चावल था, वो आप खा सकते हैं। वापस मैं नीचे आ गई थी, एक्चुअली मेरे को एटीएम का काम पड़ गया था और आपको मैं दिखा भी दूँ कि भवन पे ही एटीएम भी है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एटीएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़ोर से बोलिए जय माता दी। आगे और भी ऐसे अच्छे वीडियो मैं लाती रहूँगी।